अतीत। रमा और उमा पहले ही एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। 2 साल पहले रमा का ट्रांसफर हो गया। किस्मत से उसके कुछ साल बाद उमा का भी उसी शहर में स्थानांतर कर दिया गया। पहले तो उमा बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि यह शहर उसके लिए बिल्कुल ही नया था। लेकिन फिर उसे रमा की याद आई। उसने उमा की पूरी मदद की थी। अपने नीचे वाले फ्लोर में घर दिलवा दिया था। अपने घर से पहली बार उमा दूर हुई थी। उसे तो यहाँ एडजस्ट करने में ही दिक्कत हो रही थी। खाली समय में उमा अक्सर वहीं साईं बाबा वाले मंदिर में चली जाती थी। वहां बैठकर उमा को बड़ी शांति मिलती थी। वही मंदिर के किनारे एक बुजुर्ग आंटी बैठा करती थी। बिल्कुल ही सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उमा और उसकी जान पहचान होने लगी थी। एक दिन उमा ने सुना, बाहर कुछ लोगों की आवाजों के साथ भीड़ जमा हो गई थी। ये देखकर उमा ने रमा को आवाज दी। रमा, ओ रमा, तुमने कुछ सुना? बड़बड़ाती हुई उमा की आवाज सुनकर रमा थोड़ा घबरा गई। क्या हुआ उमा? रमा संदेहात्मक रवैये से पूछा। तो उसने बहुत ही दुख भरे लफ्जों में कहा, वो मंदिर वाली आंटी नहीं रही। मंदिर वाली? ओ! रमा अपने दिमाग पर जोर दिया। फिर याद आया, साईं बाबा के मंदिर की सीढ़ियों पर किनारे की और एक वृद्धा बैठा करती थी। मंदिर से मिले भिक्षावृत्ति पर ही गुजारा करती थी। हे उमा, यह कब हुआ? क्या हुआ था उन्हें? उसने हैरानी से पूछा। बुखार था, फिर शायद हार्ट अटैक। पुलिस आई हुई है। ओह, बहुत ही दुखद। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हाँ उमा, पता नहीं कौन थी। हमेशा वही रहती थी। रात में पीछे बने हुए शेड में सो जाया करती थी। न जाने उनका क्या इतिहास है। पुलिस क्या ढूंढ पाती है, देखते हैं। रमा और उमा मंदिर की ओर गए, जहां पुलिस अपनी जांच में व्यस्त थी। मंदिर के पास भीड़ जमा थी और सभी अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। किसी को भी आंटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वह वर्षों से वही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर समय बिताती थी और हमेशा साईं बाबा की मूर्ति को देखकर मुस्कुराती थी। उमा ने धीरे से पूछा, क्या हमें पुलिस से कुछ पूछना चाहिए? शायद हम मदद कर सकें। रमा ने सिर हिलाया और इंस्पेक्टर से संपर्क किया। सर, हम यहाँ के स्थायी हैं। अगर आपको उनकी मदद के लिए कुछ चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। रमा ने विनम्रता से कहा। इंस्पेक्टर ने उनकी ओर देखा और कहा, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन थी। उनके पास से कोई आईडी या दस्तावेज नहीं मिला है। पास में एक पुराना बैग मिला है, जिसमें कुछ किताबें, एक चश्मा और एक पुरानी तस्वीर है। तस्वीर में एक लड़की और एक आदमी है, शायद उनके परिवार के सदस्य। उमा और रमा ने वह तस्वीर देखी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची और एक जवान आदमी मुस्कुराते हुए खड़े थे। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक पुरानी मधुर यादों की छाप थी। क्या हम यह तस्वीर देख सकते हैं? उमा ने पूछा। हाँ, लेकिन संभाल कर, इंस्पेक्टर ने कहा। उमा ने तस्वीर को गौर से देखा और अचानक चौंक गई। यह लड़की, यह चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। रमा ने तस्वीर पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। क्या तुमने इसे पहले कहीं देखा है? उमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ, यह मेरी दादी के पुराने एल्बम में देखी थी। यह मेरी परनानी हो सकती है। लेकिन उसकी आवाज थरथरा गई। यह कैसे संभव है? उन्होंने तो घर छोड़ दिया था और किसी को कुछ बताया नहीं था। इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से पूछा, क्या आप उनकी पहचान के बारे में और कुछ बता सकती है? उमा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे दादी से पूछना होगा, लेकिन अगर यह वही है तो क्या मैं उनकी चीजें देख सकती हूँ? इंस्पेक्टर ने अनुमति दे दी। उमा ने बैग में देखा, वहां एक पुरानी डायरी थी। उमा ने उसे खोला
और उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी में लिखे शब्दों ने उमा को स्तब्ध कर दिया। यह उनकी जिंदगी की कहानी थी, कैसे उन्होंने परिवार छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि वे एक बोझ बन रही थी। हर पन्ने में दर्द, पछतावा और उम्मीद झलक रही थी। रमा ने उमा के कंधे पर हाथ रखा। यह सही समय है कि तुम उनकी कहानी को सामने लाओ। शायद यह उनकी आत्मा को शांति देगा। उमा ने सहमति में सिर हिलाया। वह घर लौटी और अपनी दादी से पूरी बात बताई। दादी भी यह सुनकर हैरान थी। उन्होंने पुष्टि की कि यह वही थी। अगले दिन उमा और रमा ने मंदिर में एक विशेष पूजा आयोजित की। वे चाहती थी कि उनकी परनानी को वह सम्मान मिले जो उनके जीवन में छूट गया था। साथ ही उन्होंने उनकी डायरी के अंशों को साझा किया ताकि लोग समझ सके कि हर व्यक्ति की कहानी के पीछे कितनी गहराई होती है। इस घटना ने उमा को एक नई दृष्टि दी। उसने ठान लिया कि वह वृद्धाश्रम में जाकर ऐसे लोगों की कहानियां सुनेगी जो समाज में खो गए थे। रमा ने भी इस पहल में उसका साथ देने का वादा किया। मंदिर के आंगन में उमा और रमा खड़े थे। साईं बाबा की मूर्ति के पास दिया जल रहा था और हवा में एक अनकही शांति थी। उमा ने मन ही मन कहा, पर नानी, अब आप अकेली नहीं है। आपकी कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। कुछ दिनों बाद उमा ने वृद्धाश्रम जाना शुरू किया। वहां वह बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुनती और उनके अनुभवों को लिखने लगी। हर कहानी में एक अलग दर्द, एक अलग संघर्ष और जीवन का अनोखा सबक छिपा था। उमा को महसूस हुआ कि इन कहानियों को साझा करना जरूरी है ताकि लोग समझ सके कि हर बुजुर्ग के जीवन में कितना कुछ छुपा हुआ होता है। एक दिन जब उमा वृद्धाश्रम पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला ने उसे आवाज दी, बेटी, तुम रोज यहाँ आती हो लेकिन कभी अपना परिचय नहीं देती। तुम इतना समय हमारे साथ बिताती हो, क्यों? उमा मुस्कुराई और बोली, आप सबकी कहानियां सुनने में मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि हर कहानी अपने आप में खास होती है और हो सकता है मैं आपकी कहानियां दुनिया को सुना सकूं। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमारी कहानियां कोई सुनेगा तो शायद हमें भी लगेगा कि हमने अपनी जिंदगी बेकार नहीं जी। उमा को यह बात दिल तक छू गई। उसने सोचा, क्यों न इन कहानियों को एक किताब के रूप में लिखकर प्रकाशित किया जाए। उमा ने यह विचार रमा को बताया। रमा ने तुरंत सहमति दी और कहा, यह बहुत अच्छा होगा। इन कहानियों को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उमा ने उन कहानियों को संकलित करना शुरू किया। एक दिन जब वह लिखने बैठी थी तो उसे अपनी परनानी की डायरी याद आई। उसने डायरी के पन्नों को फिर से पढ़ा। उसमें एक पन्ने पर एक पते का जिक्र था। उमा ने रमा से कहा, रमा, इस पते पर चलना चाहिए। शायद यहाँ कुछ और जानकारी मिले। रमा ने सहमति दी। अगले ही दिन वे उस पते पर पहुंचे। यह एक पुराना टूटा फूटा घर था। वहां एक पड़ोसी मिला जो काफी बुजुर्ग था। उसने उमा और रमा को देखा। तुम लोग कौन हो? उमा ने अपनी परनानी का जिक्र किया और तस्वीर दिखाई। वह बुजुर्ग आदमी तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। यह तो शकुंतला है। वह यहाँ कई साल पहले रहती थी, पर एक दिन अचानक चली गई। हम सबको लगा कि वह कहीं दूर अपने बच्चों के पास चली गई होगी। उमा ने उनकी कहानी सुनाई और पूछा, क्या आप कुछ और जानते हैं? उन्होंने कहा, वह बहुत भली महिला थी, लेकिन शायद अकेलेपन से परेशान थी। मुझे लगता है वह किसी को बोझ नहीं बनना चाहती थी। वापस लौटकर उमा ने ठान लिया कि वह परनानी की कहानी अपनी किताब में प्रमुखता से लिखेगी। उसने उन सभी कहानियों को एकत्रित किया और एक किताब तैयार की जिसका शीर्षक था अनकही कहानियां, बोली हुई जिंदगियां। किताब प्रकाशित हुई तो इसे व्यापक सराहना मिली।
लोग इन कहानियों को पढ़कर भावुक हो गए। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी के बुजुर्ग के प्रति अपने रवैये को बदलने का संकल्प लिया। एक दिन उमा और रमा फिर से साईं बाबा के मंदिर गए। वहां उन्होंने अपनी परनानी की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की। उमा ने मंदिर के एक कोने में एक छोटी पट्टिका लगाई, जिस पर लिखा था, हर व्यक्ति की कहानी खास होती है, उन्हें सुनिए, समझिए और उनकी कद्र कीजिए। रमा ने उमा से कहा, तुम्हारी इस पहल ने न जाने कितनी जिंदगियों को एक नया मकसद दिया है। उमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उनकी वजह से है। मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी। उस दिन मंदिर में हवा एक अजीब सी सुकून भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे परनानी की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त और संतुष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।